हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइंस हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं गूगल लोगो रिवील एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें देखना पसंद है तो आप मेरे यूडमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले मैं एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूंगा और जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन, हमेशा की तरह। विड्थ में रखूंगा 1920, हाइट रखूंगा 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन हम 1 मिनट रखेंगे और बैकग्राउंड कलर रखेंगे वाइट कलर और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जाएंगे हम चूज ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन पे और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब मेरे पास ये गूगल लोगो की एक PNG फाइल है। आप कोई भी लोगो चूज कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करना कि वो ये टेक्निक हम अल्फ़ाबेटिकल लोगोस जो होते हैं जिसमें प्रॉपर अल्फ़ाबेट्स हो, लाइक इसमें गूगल है, आप चाहे तो आदिदास का लोगो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी जिसमें अल्फ़ाबेट्स हो उस लोगो को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गूगल का लोगो ले रहा हूँ, इसे मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। आप देख सकते हैं कि ये एक PNG फाइल है। उसके बाद S फॉर स्केलिंग ऑप्शन और उसकी जो स्केल है वो मैं कुछ छोटी कर दूंगा इस तरीके से। उसके बाद हमें इस लोगो को सिलेक्ट करना है और मैं चूज़ करूँगा अपना रेक्टेंगल टूल और हमें इस G पे ऐसे मार्क कर देना है। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल D टू डुप्लीकेट, प्रेस M और इसका मास्क डिलीट कर दो। उसके बाद ये जो O है मैं उसे सिलेक्ट करूँगा और इस तरीके से O बना दूंगा। इसे कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करो, M प्रेस करके इसका मास्क डिलीट कर दो। उसके बाद इस O को भी सिलेक्ट करो, ओके, कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करो और इसका मास्क डिलीट कर दो। उसके बाद ये G सिलेक्ट करो, कंट्रोल D करके डुप्लीकेट M, ये मास्क डिलीट कर दो। उसके बाद ये L, कंट्रोल D डुप्लीकेट M, इसे डिलीट कर दो। उसके बाद ये E, ओके। सो अब इस सभी लेयर्स को सिलेक्ट करो और सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करूँगा और इस बार मैं अपना स्ट्रोक हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं वाइट कलर या फिर रेड कलर रख दूँगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा हर एक अल्फ़ाबेट अलग अलग लेयर्स पे है। अब मैं एक मास्क क्रिएट करूँगा जिसकी मदद से ये जो चीज़ है वो अलग अलग लेयर्स पे होगी। T फॉर ओपेसिटी हमें सिलेक्ट करना है और इसे मैं नीचे ला के रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। Y से मैं पेन बिहाइंड टूल सिलेक्ट करूँगा और इसे नीचे ला के रख दूँगा। V फॉर सिलेक्शन टूल और इसे कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे ला के रख दूँगा कुछ इस तरीके से। अब इसे सिलेक्ट करो, T फॉर ओपेसिटी और इसे इंक्रीज कर दो ओपेसिटी। अब इन सभी लेयर्स को हमें सिलेक्ट करना है। P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे बना दूंगा मैं और मैं जाऊंगा समवेयर अराउंड 1.20 फ्रेम्स और अनदर की फ्रेम। स्टार्ट में जाके ये जो G है उसे मैं यहाँ पे नीचे लेके आऊँगा, ठीक है। ये जो E है उसे हम O है उसे यहाँ पे लेके आएंगे। इस वाली लेयर को यहाँ पे, इस वाली लेयर को हम यहाँ पे लेके आएंगे। ये जो L है इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और ये जो है इसे यहाँ पे लेके आएंगे। अब इन सभी लेयर्स को हमें सिलेक्ट करना है और हमें चूज़ करना है F9। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ, इसे हाइड कर दो, हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। अब हमें ये चीज़ करनी है 1 बाय 1। तो मैं डिस्टेंस लूँगा 10 फ्रेम्स का। इससे ओपन ब्रैकेट स्क्वायर की मदद से यहाँ पे ला के रख दो, इसे यहाँ पे मैं 10 फ्रेम्स का डिस्टेंस ले रहा हूँ और हमें इसे यहाँ पे ला के रख देना है। अब इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट C करके मैं इसे गूगल नाम दे दूँगा और इसे इनेबल कर दो और चूज़ करो ट्रैक मैट। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ मुझे कुछ इस तरीके की रिवीलिंग एनिमेशन मिल रही होगी। अब इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट C करके इसे मैं नाम दे दूंगा गूगल एनिमेशन और ओके। उसके बाद कंट्रोल Y पे क्लिक करके एक सॉलिड बैकग्राउंड बना दो। इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं एक रैंप इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा कुछ इस तरीके से। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट C, इसे मैं नाम दे दूंगा मैप
और मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करो और ओके पे क्लिक कर दो और इसे हाइड कर दो। अब ये गूगल में हम एनिमेशन पे हम एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे जिसका नाम है टाइम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। हमने ये पहले भी यूज़ किया हुआ है अलग अलग ट्यूटोरियल्स में, हम इसे फिर से यूज़ करेंगे। और टाइम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मैं अप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे ये जो मैप वाला लेयर है उसे सिलेक्ट करूँगा और क्वार्टर रेजोल्यूशन पे रखेंगे ताकि हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिखे, तो विच इज़ क्वाइट वियर्ड। सो इसके अंदर चले जाएंगे हम लोग, इसे सिलेक्ट करेंगे और ये जो स्टार्ट ऑफ द रैंप है इसे यहाँ पे ला के रख दो और ये एंड रैंप इसे यहाँ पे ला के रख दो। और अब जब मैं एनिमेशन देखूँगा तो आप देख सकते हैं हमें किस तरीके से एनिमेशन मिल रहा है। अगर मैं इसे स्वैप कर दूंगा फॉर एग्जांपल तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। अब हमें इसके अंदर जाना है और जूम इन करके ये जो एनिमेशन पोर्शन है इसे हमें 1 सेकेंड तक ला के रख देना है ताकि वो 1 सेकेंड के बाद एनिमेट हो जाए कुछ इस तरीके से। ओके, अब हमें जाना है मैप के अंदर, राइट क्लिक न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर हम बना देंगे और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे मोज़ेक इफेक्ट कुछ इस तरीके से। और अब जब मैं ये एनिमेशन देखूँगा तो आप देख सकते हैं ये एनिमेशन है जो हमें कुछ फ्रैक्टल्स में मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो हमें इसके अंदर जाके ये जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स है इससे कर देना है 40। और अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें किस तरीके की एनिमेशंस मिल रही है। अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम इसके अंदर जाएंगे गूगल एनिमेशन में, यू प्रेस करेंगे, इस की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, जूम इन करेंगे हम लोग और इसे ज़रा F9 हिट कर देंगे फिर से और शिफ्ट होल्ड करके इसे पूरी तरीके से यहाँ पे लेके आएंगे और इसे भी पूरी तरीके से यहाँ पे लेके आएंगे। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। अगर आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा हो गया तो आप फिर से हल्का सा एडजस्टमेंट उसमें एडिशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं कुछ इस तरीके की एनिमेशन चाहूँगा। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, अब हम जाएंगे मैप में। अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे फॉर एग्जांपल और ये जो वाई पोजीशन है सपोज़ आपने यहाँ पे ला के रख दी और ये एक्स पोजीशन जो है आई मीन एंड ब्लैक की वैल्यू है सपोज़ मैंने यहाँ पे ला के रख दी, तो आप देख सकते हैं हमें किस तरीके का एनिमेशन मिल रहा है। सपोज़ अगर हम यहाँ पे जाके ये मोज़ेक जो है उसे करता हूँ 80 सपोज़, तो तब देखते हैं हमें किस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी कुछ इस तरीके से। ओके, और अगर आपको लगता है कि ये एनिमेशन थोड़ा स्लो है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली स्टार्ट में जाइए और इंस्टेड ऑफ 10 फ्रेम्स आप 10 फ्रेम का भी डिस्टेंस ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, जैसे मैंने यहाँ 10 फ्रेम्स का डिस्टेंस लेकर रखा है। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करो, Ctrl+Shift+C करके हम नाम दे देंगे एनिमेशन और ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके, अब इसे अब देखेंगे कि एनिमेशन कहाँ से हो रहा है। यहाँ से अल्ट क्लोज ब्रैकेट टू ट्रिम दिस और इसे जाके यहाँ पे ला के रख दो। अब Ctrl+D प्रेस करो कुछ टाइम तक और अब हमें फिल इफेक्ट अप्लाई करना है। अब ये जो 5th लेयर है इस पर मैं फिल इफेक्ट अप्लाई करूँगा और पिकर की मदद से ये ब्लू कलर ले लूँगा। उसके बाद ये जो 4th लेयर है उस पर फिल इफेक्ट अप्लाई करूँगा, पिकर की मदद से ये कलर ले लूँगा। 3rd लेयर पे भी मैं फिल इफेक्ट अप्लाई करूँगा, पिकर की मदद से ये कलर ले लूँगा। 2nd लेयर पे मैं फिल इफेक्ट अप्लाई करूँगा और ये ग्रीन कलर ले लूँगा और लास्ट में वैसे ही। अब यहाँ पे भी हमें डिस्टेंस लेना है 5 फ्रेम्स का और इस तरीके से इसे एडजस्ट कर देना है। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही है। अगर मैं इसे फुल रेजोल्यूशन पे देखूंगा तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा। और सपोज़ अगर मैं गूगल एनिमेशन में मैप में जाता हूँ और इसे डिसेबल कर देता हूँ तो हमें ये एनिमेशन थोड़ा स्मूथली दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। आपको बस यहाँ पे जाके इसका जो टाइम रेजोल्यूशन है वो आप बढ़ाएंगे सपोज़, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का स्मूथनेस हमें यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ जाएगी कि आपकी जो फाइल है वो थोड़ी हैवी हो जाएगी।
तो उससे अच्छा है कि आप ये मोज़ेक इफ़ेक्ट इस पर रहने दें और इस तरीके का रिवीलिंग एनिमेशन आप बनाएं।